सो हाय गाइस, आदर्श है। फाइनली बहुत ही ज़्यादा वेट के बाद WBJEE की वेबसाइट पे काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि काउंसलिंग में क्या चीज़ें नई हैं, क्या चीज़ें आप लोगों को जाननी चाहिए, किस तरीके से काउंसलिंग होगी और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जो कि आप लोगों को दिमाग में रखना है। उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। डेट्स के बारे में अभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है और सिर्फ मैट्रिक्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन अभी दी नहीं गई है। मैं आप लोगों को अपने वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां पे आप लोगों को WBJEE की काउंसलिंग के लिए 100% जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और जब डेट्स वगैरह आएगी तो मैं वीडियो भी बना दूंगा और उससे पहले अपने वेबसाइट पे भी वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन पे है, उनको एक बार चेक कर लीजिएगा। और आप में से कोई भी बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई है और उनको ऐसा लग रहा है कि भैया मुझे कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन जैसी कोर्सेज मुझे किसी भी कॉलेज में पढ़ना है और मुझे वहां पे डायरेक्ट एडमिशन या फिर मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन चाहिए, इन दैट केस मैं आप लोगों को सपोर्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, व्हाट्सएप लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ और कॉन्टैक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूं। वहां से जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट एडमिशन या मैनेजमेंट कोटा के लिए क्या फीस लगती है और कैसे एडमिशन मिलेगी वो आप लोग वहां पे 100% पता वो कर पाएंगे। तो फिलहाल हम लोग चलते हैं वीडियो में और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो ये रही यार हमारी वेबसाइट और इस वेबसाइट पे आप लोगों को फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने WBJEE की काउंसलिंग की भी डिटेल्स मिल जाएगी और भी किसी चीज़ के बारे में आप लोगों को अगर जानना होगा, किसी कॉलेज के बारे में जानना होगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दी है, आप आके सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक कर सकते हैं। यहाँ सारी चीज़ें आप लोगों को मेंशन मिल जाएगी। अभी हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, वो है हमारी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन के ऊपर। तो ये रही यार काउंसलिंग की नोटिफिकेशन जिसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसी चीज़ के ऊपर अभी हम लोग बात और डिस्कशन वो करते हैं। तो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन यार 3/7/2024 को जारी की गई और अभी तक सीट मैट्रिक्स वगैरह वो जारी नहीं की गई है। आपकी जो WBJEE की जो रैंक है और जेईई मेंस की जो रैंक है, उन दोनों से ही आप लोग WBJEE के अंदर आने वाले कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। सबसे पहली बात ये। अब देयर विल बी वन कंबाइंड काउंसलिंग। पिछले ही साल से मतलब 2023 से सिर्फ और सिर्फ एक काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है जिसमें WBJEE और जेईई मेंस दोनों के ही रैंक होल्डर की एक साथ काउंसलिंग होगी। जब आप लोग काउंसलिंग भर रहे होंगे तो आप लोगों के पास ऑप्शन आएगा आप लोगों को चूज करने के लिए कि आप WBJEE के थ्रू या फिर जेईई मेंस के थ्रू या फिर दोनों के ही थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं। तो अप्लाई करने के दौरान दोनों के ही मार्क्स और दोनों के ही रैंक आप लोगों को रैंक आप लोगों को वहां पे डालनी पड़ेगी और अपनी कैटेगरी वगैरह वो सेलेक्ट वो करनी पड़ती है, जिससे आप लोग की काउंसलिंग में आगे चल के जो है वो सीटें वगैरह वो मिलेगी। अच्छा, दूसरी बात यह कि एनी कैंडिडेट हु मीट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है अगर उसको अगर आप मीट करते हैं तो आप लोग काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद अगली जो चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि WBJEE की जो काउंसलिंग होगी 3 राउंड की काउंसलिंग आप लोगों के लिए पहली होने वाली है। 2 राउंड तो नॉर्मल होता है और तीसरा होता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड होती है सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। इसका मतलब ये है कि पहली और दूसरी राउंड के बाद अगर सीटें खाली रह गई तो आप लोगों के लिए मॉपअप राउंड वो होगा। ठीक है, 3 राउंड में आप लोग की काउंसलिंग वो होने वाली है और आप लोग रजिस्टर जो कर सकते हैं वो रजिस्टर आप लोग या तो फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग होती है तब आप लोग कर पाइएगा, या फिर अगर आप फर्स्ट राउंड में अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, इन दैट केस अगर सीट बाकी रहती है और मॉपअप राउंड होता है तो मॉपअप राउंड में आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन वो कर पाइएगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आप लोग की कैटेगरी का जो फायदा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप SC कैटेगरी से हैं, ST कैटेगरी से, OBC हैं, जिस भी कैटेगरी से अगर हैं, अगर आप वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को कैटेगरी का फायदा मिलेगा। अगर आप वेस्ट बंगाल से फॉर एग्जांपल अगर आप बिहार से, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी का फायदा आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फी जो होने वाली है, अगर आप राउंड 1 में अगर काउंसलिंग करते हैं तो 500 रुपये आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन फी वो होने वाला है और ये रिफंडेबल नहीं होता है। उसके बाद आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी। रजिस्ट्रेशन में आप लोगों का जो है क्लास 10th में जो इंग्लिश में मार्क्स है वो कितने मार्क्स है वो आप लोगों को डालने पड़ेंगे। क्लास 12th में जो है वो कितने मार्क्स आपके हैं वो क्लास 12th के मार्क्स आप लोगों को डालने पड़ेंगे। उसके बाद जो है फिजिक्स सेमेस्टर कितने मार्क्स, मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स है वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे डालनी पड़ेगी। और उसके बाद आप लोगों को चॉइस फिल करना पड़ता है। चॉइस फिल करने के लिए आप लोगों को ये जानना होता है कि भैया टॉप के जो कॉलेजेस के हैं उसके ऊपर हमने वीडियो ऑलरेडी कर रखा है, उसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग एक बार जरूर से जरूर चेक वो कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का होता है चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग के बाद आप लोगों का होता है फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट। जब आप लोगों की फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट होती है, इन दैट केस अगर आप लोगों को सीट मिलती है, अगर सीट नहीं मिलती है कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को सीट मिलती है तो आप लोगों को 5,000 रुपये वो जमा वो करने पड़ेंगे। इन दैट केस आगे चल के अगर आप लोगों को जो है वो एडमिशन वगैरह अगर नहीं लेना पड़ेगा तो ये पैसे रिफंडेबल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब अगर आप लोगों को सीट मिल गई, फॉर एग्जांपल आपको सीट मिल गई, सीट मिलने के बाद आप लोगों को सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है, 5,000 रुपये जमा आपने किए। उसके बाद आप लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती है डॉक्यूमेंट्स के साथ उसी इंस्टीट्यूट में जिस इंस्टीट्यूट में आपका पहला राउंड का अलॉटमेंट हुआ है।
फॉर एग्जाम्पल आपने अभी काउंसलिंग भरा और काउंसलिंग में आपकी IIM कोलकाता आ गई। IIM कोलकाता में जाके आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया। आपके पास ऑप्शन होता है कि क्या आप फ्रीज करना चाहते हैं, क्या आप फ्लोट करना चाहते हैं, या फिर जो भी ऑप्शंस होते हैं वहाँ पे ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे। अगर आप फ्रीज कर देते हैं तो उसी कॉलेज में आप लोगों की एडमिशन वो हो जाती है। डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन जब होगी तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और आप लोगों के पास एक ऑप्शन होता है कि क्या आप अपग्रेडेशन को चूज करना चाहते हैं। मतलब अपग्रेडेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 10 चॉइस फिल किया, पहली राउंड की काउंसलिंग हुई, आप लोगों को 8वां नंबर का कॉलेज मिला। अभी भी उसके 8वां नंबर का अगर कॉलेज मिला तो 7 कॉलेजेस के लिस्ट ऐसे हैं जो आपके लिस्ट में ऊपर है। तो अगर आपने यस अपग्रेडेशन चूज किया तो अगले राउंड में आपको हो सकता है कि उन 7 कॉलेजेस में कोई एक कॉलेज मिल जाएगा। तो वहां पे आप लोगों के पास ऑप्शन होता है कि यस अपग्रेडेशन चुने या नो अपग्रेडेशन चुने, वो आपके ऊपर होगा कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। डॉक्यूमेंट्स पे सारे ही कैंडिडेट्स जो है उनको क्लास 10th की एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक चाहिए होगी। सारे ही स्टूडेंट को क्लास 10th की मार्कशीट चाहिए होगी ओरिजिनल। सारे ही कैंडिडेट्स को क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए होगी ओरिजिनल। उसके बाद WB जो डोमिसाइल अगर स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आप लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स वगैरह वो जमा करना पड़ता है। SC ST सब सर्टिफिकेट जो है उन्हीं बच्चों को जमा करना है जो फॉर एग्जांपल अगर आप वेस्ट बंगाल के एरिया से अगर बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। अदर दैन डाइट आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी। और TFW कैंडिडेट्स जो ट्यूशन फी वेवियर के जो कैंडिडेट्स हैं तो अगर आप उसके लिए भी अप्लाई करते हैं तो उसकी भी सर्टिफिकेट आप लोगों को वहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट आपने वेरीफाई किया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद जो है आपकी अगर सारी डॉक्यूमेंट्स ठीक हो गई तो आप लोग जो है एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपके पास ऑप्शन है कि क्या आप जो है येस अपग्रेडेशन चूज करते हैं या फिर नो अपग्रेडेशन चूज करते हैं, अकॉर्डिंगली ही जो आपकी प्रोसेस वो होगी। अगर आपने नो अपग्रेडेशन चूज किया तो आपके पास ऑप्शन है कि आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर आप लोग एग्जिट ले सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपके पास आता है वो अपग्रेडेशन का। अगर आपने अपग्रेडेशन चूज कर लिया, येस अपग्रेडेशन, अगर आपने राउंड 1 में अगर आपने येस अपग्रेडेशन चूज किया है तो फिर आप लोगों के सिमिलरली जो है उसी तरीके से राउंड 2 में आप लोग के पास जो फिर कॉलेज आएगी उस कॉलेज में फिर जो आप लोग को मिलेगा उसके अकॉर्डिंगली आप लोग को प्रोसेस वो करना है। फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के बाद अगर फिर से मॉपअप राउंड अनाउंस होती है और मॉपअप राउंड में आप चाहते हैं कि मुझे भैया मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो मॉपअप राउंड के लिए फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्स्ट या सेकंड राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट फर्स्ट राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट किया वहाँ 500 रुपये अगर आपने फी पे किया है तो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये लगेंगे। और अगर आपने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेशन नहीं लिया है इन दैट केस आपको 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है। उसके बाद अगर आपने सीट पहले राउंड में पार्टिसिपेट किया था 500 रुपये दिया भी था, उसके बाद आपने मॉपअप राउंड में और वहाँ पे आपको कोई कॉलेज मिली थी लेकिन आप उस कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है, आप चाह रहे थे कि मुझे मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट करना है, वहाँ आपने 5000 रुपये जमा भी किए। तो अगर आप मॉपअप राउंड में जमा मतलब कि पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पे आपको वो 5000 रुपये जमा नहीं करने पड़ेंगे अगर आपको कॉलेज मिलते हैं तो। ठीक है। सिमिलरली जो है अगर आप मॉपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करते हैं तो 1000 रुपये आप लोगों को पार्टिसिपेशन का लगता है। उसके बाद अगर आपको कोई कॉलेज मिलती है तो 5000 रुपये आप लोगों को लगते हैं। इसके अलावा कोई भी और जनरल रूल्स इस तरीके के हैं नहीं और डेट्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन अभी मिली नहीं है, सीट मैट्रिक्स की भी इन्फॉर्मेशन अभी मिली नहीं है। जब फुल इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो इसके ऊपर एक कंप्लीट डिटेल्स हम लोग बनाएंगे और आप लोगों को जानकारी सारी चीज़ों को की जो है वो आप लोगों के साथ साझा वो कर दी जाएगी। अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी ही चीज़ें आई थी और इतनी चीज़ें में जो मैंने बताया है वही सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। अगर इस PDF को डाउनलोड करना है जो हाईलाइटेड पार्ट है उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे जो दी है वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड वो कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं।